बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से फिर गुफ्तगू की और बहुत सारी उसमें बातें हुई। बुशरा बीबी का जो है वहाँ पे आज एंट्री हुई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसमें से 4 सवालात जो हैं अहम तरीन, उनके जवाब जो है आज उन्होंने दे दिए। वो मैं आपके सामने रखता हूँ एक एक करके, और उन हर सवाल के हर जवाब के ऊपर मैं आपको एक तबसरा भी आपके सामने रखता हूँ। डायरेक्ट आते हैं उनके पहले जवाब के ऊपर। सवाल उनसे ये था कि बाहर जो है ऐसी कुछ गुफ्तगू हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज़ का इंदिया दिया है, यानी जो इनकी क़यादत है इस वक्त जो बाहर है जेल से, कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ले आएंगे। तो आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी लगी लिपटी के वाज़ेह अल्फाज में कहा, उन्होंने कहा जी नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। किसी भी तौर पर, किसी भी सतह पर, किसी भी मामले के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, ना अदम एतमाद के हवाले से और ना ही किसी और हवाले से। तो उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये बता दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका किसी किस्म का किसी सतह पे कोई अलाइंस नामुमकिन है। तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब तबसरा इसके ऊपर क्या है? आपको मैंने कल गुजारिश एक की थी, गुजारिश क्या की थी, कल खबर आपसे शेयर की थी कि मुस्लिम लीग नून का बड़ा भारी भरकम वफ्द जो है वो ईवान सदर पहुँचा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द के साथ उनकी मुलाकात हुई। और एजेंडा क्या था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगने वाली मुमकिन पाबंदी, उसके ऊपर वो एक, यानी कि उनका ताउन दरकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग को, ताकि वो इस चीज़ को लेके आगे चलें। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे वक्त मांग लिया। इसके अलावा जो मखसूस नशिस्तों पर रिव्यू का मामला था उसके ऊपर आमादगी जाहिर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन जो पाबंदी का मामला है उसका फ़ैसला करने के लिए उन्होंने कहा जी हम मामला अपनी CEC के सामने रखेंगे, जो भी फैसला होगा उससे आपको आगाह करेंगे। तो आज इमरान खान साहब का ये जवाब जो है, मैं इसको समझता हूँ कि शायद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुश्किल है उसको आसान कर दिया, क्योंकि अब उन्होंने फ़ैसला तो बहरहाल करना है। अगर उनके जहनों में कहीं ना कहीं किसी जगह पे कोई थोड़ी सी भी उम्मीद बाकी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी सतह पर, किसी तौर पर कोई बातचीत या कोई रब्ता हो सके, तो आज इमरान खान साहब ने वो चैप्टर तो कर दिया क्लोज़। मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी ये मुश्किल आसान हो गई और फैसला करने में उनको इमरान खान साहब का आज का बयान हेल्प आउट करेगा। तो ये है इसके ऊपर तबसरा। दूसरा सवाल उनसे जो हुआ था वो था पाबंदी के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी लगने जा रही है इसका उन्होंने बड़ा वाज़ेह और बड़ा सिंपल और क्रिस्पी जवाब दिया। इमरान खान साहब का इस पर मौक़िफ़ था कि वो क्या पाबंदी लगाना चाहते हैं हमारी पार्टी के ऊपर। हमारी पार्टी पे तो ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है, जब क्या इन्होंने हमें इलेक्शन लड़ने दिया। और मज़ीद उन्होंने कहा कि जिस वक्त इलेक्शन था उस वक्त पार्टी का चेयरमैन, उस वक्त पार्टी का वाइस चेयरमैन और पार्टी का सदर तीनों जेल के अंदर थे और पार्टी जो है वो पाबंद सलासल थी, अंडरग्राउंड थी। तो हमारे ऊपर तो ऑलरेडी पाबंदी लगी हुई है, ये क्या पाबंदी लगाएंगे हमारे ऊपर? ये तो हो गया उनका जवाब। अब इस पर तबसरा मेरा ये है, इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए ये चीज़ कतई तौर पर मैटर नहीं करती कि उनकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लग जाए। ये बात उनकी इस लिहाज से दुरुस्त है कि अमलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फरवरी 8 का जो इलेक्शन था उसमें पाबंदी ही थी, यानी पाबंदी ये नहीं थी तो और क्या थी? इसी को पाबंदी कहा जाता है कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी। जिस तरह भी जैसे भी करके उन्होंने वो कर लिया। सो पॉइंट ये है कि अगर हुकूमत इसको कानूनी तरीके से पाबंदी लगा भी दे और इनके ये अराकीन सूबाई हों या कौमी असम्बली के हों वो फारिग भी हो जाएँ पाबंदी के बाद, इमरान खान साहब को इससे कतई तौर पर फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको एक मौका दें, वो एक ही इलेक्शन के अंदर आपको दूसरी पार्टी खड़ी करके दिखा देंगे। मैं पहले मुतअद्दिद बार गुजारिश कर चुका हूँ कि बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स मैं कोट कर सकता हूँ कि इस इलेक्शन में जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बावजूद जो रिज़ल्ट आया वो ये इंडिकेट करता है कि इमरान खान साहब पार्टी के मोहताज नहीं हैं। अगर उनकी पार्टी पे पाबंदी लग जाती है, उनकी पार्टी के नाम पे पाबंदी लग जाती है, वो एक बार फिर वो खंबे वाली बात आ जाती है। मेरा ख्याल है हमने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है इस इलेक्शन के अंदर वो चीज़ देखी है, खंबे को खड़ा करेंगे तो वोट मिल जाएगा। तो ये खंबे ही थे जिनको वोट मिल गया। बहुत सारी शक्लें हैं जिनको हमने देखा भी कभी नहीं, इतने अरसे में काम कर रहे हैं। मैं बड़ी एग्जाम्पल आमतौर पर कोट करता हूँ, परवेज़ खटक का हल्का पूरी उम्र सियासत में गुजर गई, साबिक वज़ीर आला रहे KP के और इमरान खान साहब के क्लोज एड थे, सब कुछ था। उन्होंने इमरान खान से बेवफाई की। एक नौजवान लड़का आद खान नाम है उनका ग़ालिबन, वो बिल्कुल जो गुमनाम आदमी, बिल्कुल वो परवेज़ खटक के मुकाबले में खड़े हुए और वो जीत गए। तो पाबंदी अगर इनके ऊपर लग भी जाती है तो इमरान खान साहब को मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ, इमरान खान साहब की ज़ात को, उनकी सियासत को इससे कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इससे मुबर्रा हैं। और आज उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा पाबंदी ऑलरेडी लगी हुई है, ये क्या पाबंदी लगाएंगे? उनका क्वेश्चन नंबर 3 था, आजकल बात हो रही है मुल्क के अंदर आइनी ब्रेकडाउन की या आइनी मेल्टडाउन की या आइनी बहरान की या एमरजेंसी की। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि मुल्क के अंदर ऑलरेडी मार्शल लॉ लगा हुआ है और हुकूमत जो है
उसका कंट्रोल किसी और के पास है। मार्शल लॉ का मतलब यही होता है कि इनका कंट्रोल किसी और के पास है। तो वो तो ये कहते हैं कि क्या इमरजेंसी लगेगी और क्या होगा, क्योंकि ये तो सब कुछ ऑलरेडी उनके कंट्रोल में है, मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो ये उनका जवाब था, यानी इस चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इमरजेंसी है या नहीं, वो कहते हैं ऑलरेडी मार्शल लॉ है। और इसके अलावा उन्होंने एक तजवीज़ भी दे दी, उन्होंने कहा मुल्क को बहरान से निकालने का जो वाहिद वो है साफ़ और शफाफ इलेक्शन। अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब पिछले कुछ अरसे से ये वाला मौक़िफ़ कंसिस्टेंटली ले रहे हैं कि अब जो है वो इलेक्शन के अलावा कोई चारा-ए-कार नहीं है। पिछली गुफ्तगू में भी उन्होंने यही कहा था, इलेक्शन वाहिद हल है, साफ़ और शफाफ हो। यही मौक़िफ़ मौलाना फजल रहमान साहब का है और ये मौक़िफ़ जो है इमरान खान साहब का है। और ऐसा इलेक्शन जिससे इस्टेब्लिशमेंट दूर रहे और मुल्क को अगर बचाना है तो फिर इलेक्शन की तरफ जाएँ। ये दोनों रहनुमा जो हैं मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब, उनका यही मौक़िफ़ है। आज उन्होंने उसको दोहरा दिया। तो ये उन्होंने मुल्क के मसाइल का हल बताया। इसके अलावा उन्होंने मुतालबा भी किया कि 9 मई जो है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनता और क्यों उसकी CCTV फुटेजेस जो हैं उनको सामने क्यों नहीं लाया जाता। तो ये उनका सवाल है, कंसिस्टेंटली वो यानी इसके ऊपर रीइटरेट करते रहते हैं। चौथा सवाल उनसे था कि आपके ऊपर बात आ रही है आर्टिकल 6 लगने की, आप हो गए, आरिफ अलवी साहब हो गए और कासिम सूरी साहब हो गए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा, ये हुकूमत का ऐलान है। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कहा आर्टिकल 6 तो उनके ऊपर लगना चाहिए जिन लोगों ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, और आर्टिकल 6 इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगना चाहिए जिस किस्म का उसने इलेक्शन करवाया। तो इसका भी उन्होंने वाज़ेह जवाब दे दिया कि अगर वहाँ नहीं लगा तो फिर यहाँ क्यों लगेगा। ये हो गया। इसके अलावा सबसे अहम तरीन बात उन्होंने जो की, इमरान खान साहब ने सबसे अहम तरीन बात, वो ये कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी जेल बैठने के लिए तैयार हूँ लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। ये अब उनका मौक़िफ़ है। बहरहाल इसके ऊपर तबसरा किया जा सकता है। मेरी ज़ाती राय में मेरी हम्बल जो ओपिनियन है उसके मुताबिक एक जो पॉलिटिशियन होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इमरान खान साहब का ये जो रवैया है, मेरा ख्याल ये है कि अगर ओवरऑल पिक्चर को देखा जाए, एक फ़रीक तो है इमरान खान साहब, एक फ़रीक है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, एक फ़रीक है अदलिया, तो 3 फ़रीक आपके सामने हैं। मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ, एक फ़रीक इमरान खान साहब यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान उर्फ़ आम इसको कह लें, और दूसरा फ़रीक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, उनका गठजोड़ है। यानी ऑब्वियसली उन्होंने जप्पी डाली भी है, अगर वहाँ दरमियान में गुदराहट पड़ती है तो फिर तो काम खत्म हो जाएगा सारा। एक वो हो गया और एक अदलिया जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उनको देख लें। तो ये अब अपनी अपनी जगह के ऊपर कायम है, कोई आंख झपकने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब ने कह दिया मैं पूरी ज़िंदगी जेल बैठने को तैयार हूँ लेकिन जो मेरा मौक़िफ़ है मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। इसका मतलब यह है कि वो डटे हुए हैं अपनी जगह पर। अदालतें जो हैं नज़र सानी की जो रिव्यू पटिशन के, उन्होंने कहा जी 2 महीने के बाद लगेगी, फैसला उन्होंने सुना दिया, जिसके ऊपर एतराज़ ये हो रहा है कि जो आपके पास यानी इंसाफ का तकाजा ही नहीं था किया जिसने, आपने उसको इंसाफ उसकी दहलीज पे पहुंचा दिया, आइन को रीराइट कर दिया। कल मरियम साहिबा ने क्या कुछ कह दिया वो आपके सामने है सारा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन चूँ चरा से काम ले रहा है, अगर और मगर उसमें है और ये मामला इतनी जल्दी सेटल नहीं होगा। अगर ये हो भी गया तो फिर स्पीकर के पास जाके वहाँ पर ये मामला जो है वो रुक जाएगा। उसकी वजह यह है कि स्पीकर साहब को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसको अदालत तलब नहीं कर सकती। तो ये मामला अपनी जगह पे मौजूद है, हल नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हुकूमत का अमल दरामद करने का कोई इरादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मैंने कहा एक है, अगर वो मिल के सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो जाते हैं दीवार बन के कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फ़ौज तो है नहीं कि वो वहाँ भेजेंगे और उनको कहेंगे अमल दरामद यकीनी बनाएं। इसके ऊपर बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं माजी की कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली अखलाकी उस पर चलती है, यानी उनका ऑर्डर होता है, और ऑर्डर अगर हुकूमत कहे कि हमने अमल दरामद नहीं करना, क्या वो फ़ौज को बुलाएंगे? फ़ौज तो खुद हुकूमत के मातहत है, तो फिर किस तरीके से अमल दरामद होगा? ये बहरान जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। इमरान खान साहब, हुकूमत एंड इस्टेब्लिशमेंट यानी कि हाइब्रिड प्लस, और फिर अदलिया, ये स्टैंड ऑफ अपनी जगह मौजूद है, जिसकी वजह से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि एक हादसा जो है खुदा न खास्ता या एक सानहा वो हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं नज़र आता। और इमरान खान साहब ने अपने ये बात कर दी कि मैं सारी ज़िंदगी जेल बैठने को तैयार हूँ लेकिन मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। उमर डार साहब से भी आज उनकी मुलाकात हुई, इमरान खान साहब के साथ, उमर डार साहब की, उस्मान डार के बड़े भाई हैं, उनका ये मौक़िफ़ था। यानी इमरान खान साहब ने उनको ये पैगाम दिया है कि आप मेरी फ़िक्र छोड़ें, आप लोगों की फ़िक्र करें जाके, यानी पब्लिक के लिए आवाज़ उठाएं, मेरे लिए नहीं, पब्लिक के लिए जो इस वक्त यानी कि मसाइब में है, मुसीबत में, तकालीफ में है। और एक और बात उन्होंने दोबारा दोहरा दी, उन्होंने कहा अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिन लोगों के मैंने नाम लिए थे उनको नहीं छोड़ूंगा। अब अगेन ये फिर दोबारा वही बात है कि मेरा ख्याल है पॉलिटिशियन जो होता है वो थोड़ा इन अल्फाज के चुनाव में बड़ा मोहतात होता है। ये वो खदशात हैं, ये वो बातें हैं, ये वो एटीट्यूड है जिसकी वजह से इमरान खान साहब की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होने की बजाय उनमें इजाफा हो रहा है। क्योंकि इस बात का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग खदशा मौजूद है कि इमरान खान साहब अगर इनको कोई मौका मिल जाता है तो ये अपना जो इंतकामी यानी इनका एक तर्ज अमल है उसको ये दोबारा दोहराएंगे और भरपूर शिद्दत के साथ दोहराएंगे। ये वो चीज़ें हैं
जो इनके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन रही है। बल्कि आगे उन्होंने कहा जब तक मैं जिंदा हूं इनका पीछा करूंगा। अब मैं इस पर मजीद क्या कमेंट कर सकता हूँ। बहरहाल ये उनके इमरान खान साहब के मामला थे। बुशरा बीबी ने आज गुफ्तगू करने की कोशिश की और इमरान खान साहब बीच में आए, उन्होंने उनको रोकते रहे, उनको कहा कि मीडिया जो है वो सेंसरशिप का शिकार है, आपकी बातों को वो नहीं चलाएगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बुशरा बीबी जो हैं उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है बहुत ज़्यादा। इससे कबल एक मरतबा यहाँ इसी तरह बदमज़गी हुई थी। आज इमरान खान साहब मुसलसल उनको बोलने से रोकते रहे, लेकिन जो बातें अब तक सामने आ रही हैं ज़राए के हवाले से, कुछ बातें उनकी वो यानी उनकी ज़ुबान से अदा हो गई। और ये था कि उनका मौक़िफ़ था, मेरे सामने इमरान खान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये जेल से बाहर की बात कर रही हैं वो, यानी कि ज़मान पार्क वाले मामला जब हो रहे थे, जब आपको याद होगा वहाँ पे पुलिस आती थी तो आगे ऑब्वियसली इनके कारकुनान हो रहे थे, तो बड़ा वहाँ पे मसला चलता रहा। तो ये उनकी बात है कि मेरे सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान साहब अपनी अहलिया के साथ खड़े हैं और अहलिया जो है वो उनके साथ खड़ी भी हैं। हक भी यही होता है, ये इत्तफाक की बात है कि दोनों जेल में हैं। बहरहाल इमरान खान साहब यानी नहीं चाहते कि वो सच जो बुशरा बीबी बताना चाहती हैं कौम को इमरान खान के हवाले से, वो कौम के सामने आए। मुझे ये लगता है कि वो यानी जिसको कहते हैं ना हमदर्दी लोगों की हासिल नहीं करना चाहते इमरान खान साहब। अदरवाइज़ वो अगर अलाउ करें और बुशरा बीबी सच बोल दें सारा कुछ, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब की तरफ जो लोगों की हमदर्दी है हो सकता है उसमें और इजाफा हो जाए। क्योंकि जो बातें वो यानी जो हमें अंदाज़ा हो रहा है या जो आ रही हैं, उसका मतलब ये है कि वो स्टोरी बताना चाहती हैं। स्टोरी से मुराद जो कुछ उन पे गुजरी, यानी कि इमरान खान साहब के ऊपर और ओवरऑल जो इनके साथ सूरत हाल रही। लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि नहीं, जैसा कि उन्होंने उमर डार को कहा, आप मेरी फ़िक्र छोड़ें, मेरे लिए आवाज़ कम उठाएं, लोगों के लिए आवाज़ ज़्यादा उठाएं। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है वो अपनी अहलिया को भी रोक रहे हैं। उमर अयूब साहब और जो हैं ये शिबली फराज साहब, एक नेशनल असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब और सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं शिबली फराज साहब। इन दोनों की जानिब से जुडिशल कमीशन को ख़त लिख दिया गया है। एड हॉक जजेस के तैनाती के ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। कौन कौन है? एक अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, एक अपोजिशन लीडर सेनेट। तो इनकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वहाँ भेज दिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान जो है उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। शिकायत दायर की है। बेसिकली ऑब्वियसली उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी वो तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया है। और मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर नून लीग की 3 ख़वातीन अरकान ने भी रिव्यू पटिशन फाइल कर दी है। देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला किस करवट बैठते हैं, इसके ऊपर आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।